हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 5 में जो है हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को लर्न करने वाले हैं। एंड उसके बाद जो है हम इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप को समझने वाले हैं। नाउ, आईसीटी कंसेप्ट के अंदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है एक टॉपिक है, बट इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जो है ये इसके एंट्री मॉड्यूल का एक पार्ट है, बट ये पूरा का पूरा पार्ट नहीं है। मैं अगेन समझा रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट का, और वो कंसेप्ट कौन सा है? आईसीटी कंसेप्ट। नाउ, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर का एक पार्ट है, जो एंट्री पार्ट है, बट पूरा का पूरा पार्ट नहीं है। अब क्यों पूरा का पूरा पार्ट नहीं है एंड ये कैसे पार्ट हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप अगर शॉप पर जाते हो और एक मोबाइल लेते हो, तो मोबाइल का बॉक्स रहता है, उसके अंदर मोबाइल रहता है। या कोई दूसरा प्रोडक्ट लेने जाते हो तो पाउच या पैकेट के अंदर या डब्बे के अंदर प्रोडक्ट रहता है। ठीक है। नाउ, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में गए और तेल लेने गए और आपको हाथ में तेल दे देंगे, या अचार लेने गए तो आपको हाथ में अचार दे देंगे, जाओ घर। ऐसा नहीं है। एक बॉक्स में, एक डब्बे में, एक पैकिंग के साथ आता है। तो ये जो ऊपर का जो बॉक्स है उसका काम करता है स्पॉन्सरशिप। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जो है आपको बताएगा कि देखो दोस्त, ऐसे एल्गोरिदम जो है वर्क करता है। प्राइस आता है, रिवर्स होता है, एक्सपेंशन होता है, फिर फेयर वैल्यू गैप को मिक्स करता है, वगैरह वगैरह। बट जो ड्रिल है, जो एंट्री मॉड्यूल है, उसका एक अलग लेक्चर है। जो फोन का वर्क करता है, ये बॉक्स का वर्क करता है। एंड एंट्री मॉड्यूल जो ड्रिल वगैरह है, इंस्टीट्यूशनल ड्रिल, इंस्टीट्यूशनल एंट्री मॉड्यूल वगैरह जो है, वो मोबाइल का वर्क करता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। बट हाँ, इससे पसार होकर ही, मतलब यहां से गुजर के ही जो है आपको यहां पर जाना होगा। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे जाना होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ से निकलोगे, यहाँ से गुजरोगे, ठीक है, तब आप यहाँ से आराम से पहुंच पाओगे। आप इसको आराम से समझ पाओगे एंड एक्चुअल में जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बट आप अगर इसको पास नहीं करते हो एंड डायरेक्टली जाते हो, तो कुछ टाइम वर्क करेगा, कुछ टाइम वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से आपके सामने चीजें होती रहेंगी। ठीक है। नाउ, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है क्या? जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंस्टीट्यूशनल नेम आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल जो वाले लोग हैं, जो हेजिंग फंड वगैरह हैं, जो बैंक्स वाले हैं, या जो आपके इंडिया के अंदर जैसे आप देखते हो एलआईसी वगैरह जो है, ठीक है, ये सारे लोग जो आपके पैसे लेते हैं एंड बिजनेसेस में या फिर मार्केट में जो है इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स एक बड़े लोग जिनके पास बिलियन या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। मैं यहाँ पर $1,000 की बात नहीं कर रहा, $10,000 की बात नहीं कर रहा, $1 लाख की बात नहीं कर रहा, मिलियंस डॉलर्स की बात नहीं कर रहा। मैं बिलियन एंड ट्रिलियंस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा फंड है, बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है। ये आपकी और मेरी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने फंड्स को ले सके। हम जो है ज्यादा से ज्यादा करोड़ तक जा सकते हैं, 1 CR तक। ठीक है। किसी के पास पहले से अगर अच्छी कंपनी वगैरह है, वो उतना जा सकता है। ठीक है। बट फिर भी इतना हाई रिस्क में लगाना नहीं। तो वो लोग हैं, ठीक है, जो इन चीजों को क्रिएट करते हैं, इन चीजों के अंदर जो है प्ले करते हैं। ठीक है। मीन्स बिलियन ऑफ डॉलर्स एंड ट्रिलियंस डॉलर्स के अराउंड जो है उनके फंड रहते हैं, एंड वो उससे भी बेहतर रहते हैं। एंड वो जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड मार्केट को जो है मोमेंटम देते हैं, रन करते हैं। तो वही जो है, वही ऑर्डर फ्लो को जो है हम मार्क करने वाले हैं। ठीक है। जब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वगैरह बनते हैं तो हमें पता चल जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आईसीटी ने भी कई बार बोला है और मैंने भी कई बार बोला है। ठीक है। आई थिंक 6 मंथ या 1 ईयर के पहले भी बोला है। पिछली मेंटरशिप में भी आई थिंक मैंने बताया हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले बनाया था। नाउ, आप एक स्विमिंग पूल में हो। ये एक बच्चों का स्विमिंग पूल है। ठीक है। ये चिल्ड्रन का जो है एक स्विमिंग पूल है। अब आपको पता है कि बच्चे की साइज क्या होती है। ठीक है। एंड वो अंदर कूदते हैं। ठीक है। एंड उनका स्विमिंग पूल छोटा होता है। नाउ, इस स्विमिंग पूल के अंदर एक एलिफेंट कूद जाए तो क्या डैमेज होगा? क्या पानी उछलेगा? आप सोच सकते हो? इमेजिन करो, एक चिल्ड्रन स्विमिंग पूल है, उसके अंदर एलिफेंट घुसे, पानी चारों तरफ गिरेगा। ऑब्वियसली बात है, यहां से निकल के गिरेगा, पानी उछलेगा। लेकिन बच्चे तो उतना वो प्रभाव नहीं डालेगा, उतना जो है चीजें नहीं बताएगा। बट एलिफेंट जब कूदेगा,
क्योंकि एक एलिफेंट के अंदर कई बच्चे आ जाएंगे, है ना। कुछ आप ऐसा समझो 15-20 बच्चे एक साथ कूद गए, राइट। तो उस तरीके से जो है आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, पानी चारों तरफ बिखरता हुआ देखने को मिलेगा। सेम चीज जब इंस्टीट्यूशनल वाले लोग हैं या बिग प्लेयर्स जो हैं जब उछलते हैं, जब मार्केट के अंदर एंटर होते हैं एलिफेंट की तरह, तो जो पानी चारों तरफ गिरता है, सेम कैंडल्स के अंदर, प्राइस के अंदर सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। उसी को हम मार्क करने वाले हैं, उसी को हम प्ले करने वाले हैं। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन, अभी जो है 2024 10वां महीना चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर मंथ चल रहा है। क्या हो अगर आपको पता चल जाए कि 2025 के अक्टूबर मंथ तक का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, या फिर 2026 के अक्टूबर मंथ तक का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। सोचो क्या होगा। आप अपनी आप अपने आप को इमेजिन करो, आप अपनी सोच को जस्ट वहां तक लेके जाओ, समझो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आपको 1 ईयर, 6 मंथ या 10 मंथ या 12 मंथ या 14 मंथ या 2 ईयर्स का अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, आपको पता ही है कि नहीं, श्योर हो आप कि नहीं वहां जाएगा ही जाएगा, पता है क्या होगा। आप अपने हर एक प्लान, हर एक सोच, हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक सेटअप उसी डायरेक्शन के लेकर सोचोगे। जब आप सेल में जाओगे तो आप ये समझोगे कि नहीं ये टेम्पररी है, ओवरऑल वहां तक ही जाने वाला है, बाइंग में ही जाने वाला है, तो सेलिंग में मुझे कहाँ पे कट करना है वो सोचो, इंट्राडे के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, ठीक है। तो वही काम जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो करता है, आपको ये बताएगा कि आने वाले 6 मंथ, आने वाले 1 ईयर, आने वाले 2 ईयर के अंदर ये कहाँ पे जाने वाला है। एंड इंट्राडे के अंदर भी जो है आपको ये बताएगा कि ऐसे कौन से की लेवल है, ऐसे कौन से जोन है जहां से आपको प्राइस जो है एक एक्सप्लोसिव मूव करता हुआ दिखेगा, और उसी को जो है हम मार्क करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम स्पॉन्सरशिप वगैरह में आएंगे। नाउ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को थोड़ा सा हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये सिंपल लैंग्वेज है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो नहीं है। जस्ट अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिंपल लैंग्वेज है। प्राइस ऊपर गया, प्राइस डाउन, या अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मान लो यहाँ से कुछ मंथ प्राइस डाउन रहता है, ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मंथली चार्ट, प्राइस अगेन डाउन। अब यहाँ से यहाँ तक 1 ईयर या 2 ईयर तक जो है, या 3 मंथ या 4 मंथ या 6 मंथ तक जो है प्राइस ऊपर गया, अब ये रिवर्स कर रहा है, ओके। नाउ प्राइस यहाँ पे आके अटक गया। अब यहाँ पर ऐसे कौन से ऑर्डर फ्लो है, ऐसे कौन से जोन है, ऐसे कौन सी कैंडल है जिसको हम ऑर्डर फ्लो बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक गया, एक पेरिस कैंडल आप मान लो यहाँ पर बनी, या बुलिस बनी, डोजी टाइप। प्राइस नीचे गया एंड मंथ में जाके, एंड में जाके जो है अपसाइड में क्लोज हो गया, ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन कैंडल दे रहा हूँ। नाउ उसके पहले वाली कैंडल यहाँ से गिर रही थी तो बेरिस बनी, उससे पहले जो है बेरिस बनी, फिर एक बुलिस बनी या डोजी टाइप बना जिसकी वजह से वो बुलिस कैंडल बन गई, एंड यहाँ पर एक बुलिस कैंडल, ओके। नाउ यहाँ पर ध्यान से देना, इस पार्ट के अंदर, इस लेग के अंदर, ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, डाउन ट्रेंड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर इस जोन में, इस लो लो वाले पार्ट में, इस स्विंग के लो वाले पार्ट में, लेफ्ट साइड का, नॉट राइट साइड, मैं अगेन बोल रहा हूँ, नॉट राइट साइड, लेफ्ट साइड, स्विंग के लेफ्ट साइड का लास्ट सेलिंग कैंडल, मे बी ये लास्ट, इसकी जगह ये भी सेलिंग कैंडल होगी तो हम ये लेंगे, राइट। बट अगर ये ग्रीन हुई, सबसे लो वाली ग्रीन हुई, तो हम इसको लेंगे, रेड कलर की कैंडल। एंड ये जो है आपका लास्ट बुलिस ऑर्डर फ्लो बनेगा, बुलिस ऑर्डर फ्लो। कैंडल बेरिस है लेकिन अप ट्रेंड में बोला जाएगा इसको बुलिस ऑर्डर फ्लो। एंड प्राइस फिर यहां से आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, सेम चीज।
डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, प्राइस ड्रॉप हुआ, अपसाइड गया, प्राइस डाउन, यहाँ पर 3 कैंडल बनती है, ठीक है। अब वो कोई भी कलर की बन सकती है। अपसाइड में सबसे हाईएस्ट वाली ग्रीन बन गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आ रही थी, या ये ग्रीन बनी, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है रेडनेस आ गई, सेलिंग कैंडल अपसाइड में हाई टैप करके सेल हो गया, एंड फिर पूरा यहाँ ये जोन जो है, ये पूरा लेग जो है सेलिंग के हिसाब से जाता रहता है। तो अब ये डाउन ट्रेंड है, तो इस स्विंग का, इस हाई का सबसे लास्ट वाला लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड या तो मिड वाला, बस राइट में आना नहीं है। यहां पर भी आपको सबसे लोएस्ट कैंडल के बाद में आना ही नहीं है, इसमें भी सबसे हाईएस्ट कैंडल के बाद में आना ही नहीं है, उसके पहले या फिर वो हाईएस्ट कैंडल, दैट्स इट। बट हाँ, कलर जरूरी है। कलर कौन सा? सेलिंग में ग्रीन एंड बाइंग में रेड, एंड ये ऑर्डर फ्लो जो है टैप होके प्राइस डाउन। अगर हम इसको चार्ट में देखें, प्राइस ड्रॉप इस स्विंग में, यहां से लो से लेके हाई में, ये लो से लेके हाई में सबसे पास वाला, ये लो के सबसे पास वाला ब्लैक कैंडल कौन सा है? क्योंकि अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। हम इसकी वीक ले सकते हैं, राइट, एंड सिर्फ बॉडी है तो बॉडी ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको सजेशन दूं अपने एक्सपीरियंस से, तो ये जो वीक है तो वीक का पूरा जोन ले लो, दैट्स इट, ठीक है। ये पूरी कैंडल वैलिड गिनी जाएगी, बट ज्यादातर केसेस में यहीं से आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। ये आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो हुआ। हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं ली है, अप ट्रेंड में हमने लास्ट सेलिंग कैंडल ली है, ओके। नाउ डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में लो टू हाई, तो हाई का लास्ट ग्रीन कैंडल, तो ये हाई है, यहां पर हाई है यहां तक, लेकिन हाई वाली कैंडल कौन सी है? ब्लैक है, तो इसके पहले वाली, ये लेफ्ट कैंडल आपको लेनी है। आप ये ले लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि यहां पर कोई स्विंग नहीं है, ठीक है। तो इसे ध्यान देना। आई होप आप समझ गया कलर क्या है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कौन सा कैंडल हमें लेना है, ठीक है। आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई। नाउ मैं अगेन अपने पार्ट पे चलता हूँ। अब हमारे पास दो चीज है, लिक्विडिटी मार्क करना। वो कैसे करना उसको समझो। ये ऑर्डर फ्लो टैप तो हो गया, ओके, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इसको लेगा, या फिर डिस्काउंट के जोन में, ये जो डिस्काउंट वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस डिस्काउंट के जोन में लास्ट पीओआई या एफवीजी को टैप करके निकल जाएगा। मैं बहुत डिटेल में और अपने एक्सपीरियंस के साथ हर एक चीज को लेके जा रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने डिटेल में, इतने चीजों को समझाने में। मैं बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में अपने एक्सपीरियंस को ऐड करके जा रहा हूँ, कहाँ पे फेल होता है, कहाँ पे फेल नहीं होता। जो ये नहीं जानते कि ये कहाँ पे फेल होता है, वो ये समझ ही नहीं पाएंगे, और वो समझा भी नहीं पाएंगे आपको। जब खुद नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने हर तरीके से ट्राई किया हुआ, हर तरीके से चीजों को देखा है, एंड मैं, मुझे पता है मैं कहाँ पे फंसता हूँ, कहाँ पे नहीं फंसता। ओके, ये आप समझ गए। नाउ क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया कि क्या वो सेल साइड लिक्विडिटी लेगा या ये पार्ट लेगा, क्योंकि ये आज जब आप समझ जाओगे तो इसके इंटरनल के अंदर जो लिक्विडिटीज हैं वो मार्क करते हुए आपको समझ में आएगा कि कौन सी मार्क करनी है। मान लो ये एक लिक्विडिटी, ये अब ये लेग सीधा सीधा तो जाता नहीं है मार्केट, ऐसे लिक्विडिटी बनाते हुए जाता है। लिक्विडिटी नंबर 1, लिक्विडिटी नंबर 2, एंड आपका पीओआई। तो आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे ये लिक्विडिटी तक टारगेट रखना है, ये वाले तक, या ये वाले तक, मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बाहरी है, लो हाई, एंड इनके अंदर ये इंटरनल है। और उस सिचुएशन में, उस जगह पर जो है, तुम ऑर्डर फ्लो का बेनिफिट ले पाओगे। फिर वहां से तुम सोच पाओगे कि यहां से एक नए बुलिश ऑर्डर फ्लो की तरफ जाने वाला है, क्योंकि ऐसी ये जो बेरिश ऑर्डर फ्लो है, सेम यहां पर एक बुलिश ऑर्डर फ्लो बनेगा। तो वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन ना आए, चीजों को
समझने में तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये पॉइंट जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, कलर, कौन से कैंडल लेना है वो। पॉइंट नंबर 2, लिक्विडिटी और इंटरनल पार्ट। सेम चीज यहां पर भी, लिक्विडिटी और प्राइस यहां से टैप करके, मींस प्रीमियम जोन में गया, वहां पे डिस्काउंट से ऊपर और ये प्रीमियम से नीचे। और यहाँ पर एक लाइक पेरिस ऑर्डर फ्लो था एंड उसको टैप किया एंड ये लिक्विडिटी हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है, इसको टैप करके लिक्विडिटी। तो ये एक क्वेश्चन होना, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर आप इन चीजों को इग्नोर कर देते हो, कोई नहीं बचा सकता, लग गए फिर तुम्हारा। ठीक है, तो हर एक रूल, हर एक चीज दिमाग में होना जरूरी है। मैं बहुत डिटेलिंग में, बहुत इजी वे में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेन मसला ये है आईसीटी कंसेप्ट के साथ कि दुनिया भर के लेक्चर्स हैं, दुनिया भर की उनकी प्राइवेट मेंटरशिप है। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं मुझे तो अभी लाइक मेंटरशिप लिए हुए तकरीबन पिछले सितंबर अक्टूबर के आसपास, आई थिंक अक्टूबर भी नहीं, नवंबर के आसपास जो है मैंने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, एक्चुअल मेंटरशिप तो मेरी फरवरी से स्टार्ट हुई थी, वेलाइज से। तो मुझे तकरीबन इसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर भी नहीं, आई थिंक 11 या 10 मंथ का एक्सपीरियंस है। लेकिन आईसीटी 7 से 8 साल कंटिन्यू प्राइवेट मेंटरशिप, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो हर एक मेंटरशिप में कुछ ना कुछ नए लेक्चर्स, और सभी लेक्चर्स की प्लॉटिंग जो है अलग तरीके से, वहां पर कुछ और तो वहां पर कुछ लाइनअप अलग है उनकी। एंड हर एक लाइनअप के अंदर, हर एक लेक्चर के अंदर, यहाँ पर कुछ और बोला है तो वहां पर कुछ और ऐड कर दिया, कुछ ऐड नहीं किया, तो वो चीजें, तो मेरे अंदर भी जो है ना एक कंफ्यूजन आ जाती है कि वो एक मेंटरशिप तो मेंटरशिप, फिर चार्टेड कंसेप्ट, फिर कमेंट्रीज, फिर जो हिडन टॉपिक्स है वो। तो अब इसको मुझे कैसे प्लॉटिंग करना है, मुझे जो है किस लाइनअप में जो है लेकर आना है और आपको समझाना है, वो मेरे लिए एक मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे दूं तो ये एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, सेम एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो भी है। तो अब मैं एल्गोरिथमिक पहले समझाऊं या इंस्टीट्यूशनल पहले समझाऊं? क्योंकि मैं कुछ समझाता हूँ और फिर बाद में, जैसे मान लो इब्डा का पता ही नहीं है आपको, जबकि मैंने पिछले कोर्स में मैंने आपको इब्डा समझा दिया था, बट इब्डा का पता ही ना हो आपको, और मैं आप यहाँ पर नेम लो, देखो यहाँ पे इब्डा बना है गाइस और प्राइस, तो वो जो इब्डा बना है वहां पर तुम फंस जाओगे। तो ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम है कि ऐसा कोई लेक्चर लाइनअप में ना आ जाए जिसके अंदर एक हाई वर्ड, जैसे ओपन फ्लोट, मैंने अभी हाल ही के पिछले लेक्चर में बोला था। ठीक है, ओपन फ्लोट ये एक टॉपिक है, हम वो नहीं पता ओपन फ्लोट है क्या, तो मैं वो पिछले टॉपिक्स को सही से समझा भी नहीं पाऊंगा, डेप्थ में एडवांस में जा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, सेम चीज, ये थोड़ा प्रॉब्लम भरा रहता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें एज इट इज सारी चीजें दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी जो है हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को समझो और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझो, डेप्थ में जाओ, जिससे मुझे भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी समझने में और सिखाने में, दोनों में। ठीक है, नाउ ये दोनों चीज आप समझ गए। ठीक है, ऑर्डर फ्लो की कैंडल कौन सी होती है, ऑर्डर फ्लो के बाद कैंडल डिसाइड करने के बाद आपको कौन से चीजों का ध्यान रखना है, क्या वो इंटरनल से ही रिवर्स हो जाएगा, बुलिश ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। देखो ऑर्डर फ्लो चेंज होते रहेंगे, ऑर्डर फ्लो के लेग जो हमेशा ऐसा नहीं है कि प्राइस गिरता 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 ही रहेगा और खड्डे में उतर जाएगा, जीरो से भी माइनस चला जाएगा। नो डाउट यहाँ पे माइनस की प्राइस दी जाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि अप साइड में चलते चलते आसमान फाड़ देगा और अनलिमिटेड नंबर की तरफ चला जाएगा। नहीं, पुल बैक आएंगे, पुल बैक बदलेंगे सीजन के हिसाब से, वॉर के हिसाब से, ग्लोबल कंडीशन के हिसाब से, जो है प्राइस जो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज, ये चीजें बनती रहेगी। तो ये सिचुएशन, ये चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 मंथ का मैंने बता दिया, अब सडनली ग्लोबल कंडीशन खराब हो गई तो बहुत बड़ी गिरावट आ गई, तो मैं उसको भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि 3 मंथ देखने में अच्छा लगता है, 3 मंथ तो तुम्हारा एकदम स्मूथ चलेगी गाड़ी, वाह क्या सिखा दिया है सर ने, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत स्मूथ, मजा आ गया। एंड फिर ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे, आप यहाँ पर टारगेट लेके चलोगे और यहीं से ये निकल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर टारगेट लेकर चलोगे और प्राइस यहीं से निकल जाएगा। और ये जब सडनली होने लगेंगे ना, तो उसके वजह से आने वाले 6 मंथ के ट्रेड आपके गलत हो जाएंगे, या समझते समझते संभलते संभलते 1.5 से 2 मंथ निकल जाएंगे और आपके कैपिटल पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, तो बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है मैं उसको भी पूरा भरने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को एहसास नहीं होता कि ये क्यों बोल रहा है, ये चीजें क्या जरूरी है। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस चीजों को लेकर बहुत सीरियस हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उसको लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ, सही तरीके से मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ ऑर्डर फ्लो आपको क्लियर हो गया, अब बात आती है स्विंग की। पूरा का पूरा एक्सटर्नल स्विंग या फिर इसके अंदर माइनर बने हुए हैं वो स्विंग, आप वहां पर कंफ्यूज होंगे मैं अगर आपको बताऊं। देखो ये सारी चीजें रिमूव कर दी। नाउ मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। प्राइस इस तरीके से चल रहा है, ये मंथली कैंडल है इसलिए धीरे धीरे चलेगा। ओके, अब यहाँ पर इस जगह पर चलो मैं एक एक हिंट दे देता हूँ, राइट। मैं पहले इसको चलने देता हूँ। आपका ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है तो प्राइस यहाँ तक जाएगा, इसको जाने दो। ठीक है, ओके, प्राइस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस यहाँ पर जाएगा या प्राइस यहाँ पर जाएगा, या प्राइस ये लिक्विडिटी लेगा, या प्राइस तीनों लिक्विडिटी लेगा, या फिर प्राइस जो है यहीं से गिर जाएगा। बताओ मुझे, सोचो। अब ऑर्डर फ्लो तो मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है, यूट्यूब पे आएंगे 5-10 मिनट में आपको सिखा के भी चले जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, क्योंकि अब ये लाइव मार्केट की बात है। जब चीजें घट जाती है फिर समझाना बहुत आसान होता है, मुझे भी पता है क्योंकि मैं एक मेंटर हूं। लेकिन जब हम तलवार लेके ऐसे जगह पे खड़े होते हैं और पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, तो वो चीज उसी पर्सन को पता है जो खड़ा है लड़ने के लिए मैदान में। उसे नहीं पता जो किले के पीछे छुप के बोल रहा है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक चीज को डिटेलिंग में लेकर जाता हूँ, और उसी का रीजन है कि चीजें बहुत हद तक वर्क करते हुए दिखती है, लेकिन उसके बाद वो आप पर भी आता है कि आप उतनी डिटेलिंग को कैप्चर कर पाते हो या नहीं, ये आपके माइंडसेट पे है। ठीक है, ये आपके माइंड पर है कि आप उसको कैप्चर कर पाते हो या नहीं। चलो सोचो क्या होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। ये है आपका लिक्विडिटी वॉइड, ये पूरा इतना। ठीक है, ये कौन सा है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मींस ये क्लियर है कि ये हाई लेके जाएगा, कम से कम यहाँ तो जाएगा लिक्विडिटी वाइट से। चलो मैं एडवांस नहीं बता रहा, लिक्विडिटी वाइट से यहाँ तो जाएगा। अब दूसरी चीज, जब ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं ना, ऐसे सेलिंग की जैसे यहाँ से सेल आया तो यहाँ पे ग्रीन की जगह सेलिंग ही और सेलिंग सेलिंग रहती है, तो लिक्विडिटी ले लेती है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ के ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टूट जाते हैं। यहाँ के जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टूट जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वाली ही कैंडल आपको एफएजी बना देता है, तो उस केस में ऐसा होता है। नाउ वो एकदम डिटेलिंग वाला है, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में जाऊंगा, अभी इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, नहीं तो तुम पूरा दिमाग को बैंड बजा दोगे और पूरे वीक तुम अपने आप की लगा दोगे। ठीक है, अपने अभी उसको नहीं, अभी उसको नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है, साइड में, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, एक लिक्विडिटी वॉइड से यहाँ तक जाने वाला। दूसरी चीज, इस जाने के दरमियान क्या होता है उसको नोटिस करना। देखो मेरे भाई, मेरे बड़ों, मैं तुम्हें अगर सही तरीके से ईमानदारी से बताऊं, ये जो जाने का जो जरिया है ना, जैसे जैसे ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी के फुटप्रिंट के पता लगा रहे हो, तो ये सब फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट है, तो 1 किलोमीटर दूर से खड़े होके आपने 1 किलोमीटर दूर के फुटप्रिंट देख लिया? नहीं, पॉसिबल नहीं, हमारी आंख इतनी नहीं देख सकती, बीच में पेड़ आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, लेकिन उतने बारीक से फिर भी नहीं देख पाओगे। हाँ, आपने इस फुटप्रिंट का पता लगाया
फिर एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर, फुटप्रिंट आपको इधर जाते हुए दिखे तो आप इधर जाओगे, फुटप्रिंट तुरंत घूम गए इस तरफ तो आप यहाँ के मोड़ से यहाँ पे मुड़ जाओगे। तो टर्निंग पॉइंट आते रहेंगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट मीन्स इधर या इधर। अब ये जगह पे डिसीजन लेना होता है तो यहाँ के फुटप्रिंट बता देते हैं तुम्हें कि क्या करना है। नाउ कैसे बता देते हैं, मैं एकदम लॉजिकली और सही तरीके से बात कर रहा हूँ जो वाकई में होता है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर देखते हैं। और दूसरी चीज, ये तो मैं अभी आपको एडवांस में बताऊंगा ही बताऊंगा क्योंकि डिटेलिंग में जाना जरूरी है। और दूसरी चीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्विंग। नीरज भाई क्या बोल रहे हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर फ्लो कौन सा है, सेलिंग ऑर्डर फ्लो कौन सा है। क्योंकि अभी मैं बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल ऐसे जो जहां पर एक ही आपको होंगे वो तो मैं बता के निकल लूंगा, ठीक है, मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अब मैं मुझे बताओ कौन सा है। कोई बोलेगा ये वाला, कोई बोलेगा ये स्विंग का हाई वाला तो ये वाला, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा कि भाई ये स्विंग का ये हाई है या ये सारी चीजें तो ये वाला, है ना। तो हमने ये स्विंग का ये लिया, ये पूरे लेग का ये वाली कैंडल भी ली, ये पूरे लेग का ये वाली कैंडल भी ली, बाकी ये पता है रियल में कौन सा है। चलो पहले हम चलने देते हैं, हम इसको चलने देते हैं। जी, देखो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ऑर्डर फ्लो तो मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, फुटप्रिंट बताएंगे। ये मंथ स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखना क्या बन गया, एफजे। तो एक विरोधाभास, एक टकराव देखने को मिला। जैसे ये दीवार पे प्राइस टकरा कर ये दीवार पे आया, और जैसे यहाँ पर एक मिरर है, इस मिरर पे जो है रोशनी लगी, दूसरे मिरर पे पास होके इधर। लेकिन यहां अगर मिरर ना रखा हो इस जगह पे तो रोशनी सीधी जाएगी जहां तक वो जा सकती है। एक रूम में दो मिरर रखना, एक रूम में दो मिरर रखना, अगेन बोल रहा हूं, या तीन मिरर या चार मिरर का पूरा एक सेटअप बनाना, बीच में इस तरीके के मिरर रख देना, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर, और एक रख देना इधर। प्राइस रोशनी इधर से आई, सनलाइट, सनलाइट यहां पर टकरा के इधर आ गई और इधर चली गई। फिर क्या करना, यहां से मिरर हटा देना। फिर क्या होगा पता है, सनलाइट गई और सनलाइट टकराए बिना तोड़ दी। यही होता है, यही होता है। तो यहां पर मिरर कहां पे रखे हुए हैं, तुम जब यहां पर थे, मैं अगेन बोल रहा हूं, तुम जब यहां पर थे इस जगह पे तो यहां के रास्ते का मिरर नहीं दिखा। लेकिन चीजें जब घटने लगी, मिरर बन गया। और नेक्स्ट मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होते ही अब मिरर की तरफ ये चल रहा है। नाउ देख लो, ये लिक्विडिटी ले गया, आपके एसएल वगैरह जो कुछ भी होंगे, आपकी सोच वगैरह, आप सेलिंग की तरफ होंगे, और यहां से यहां तक बहुत बड़ा मोमेंटम है। तो मैंने चार्ट को छोटा कर रखा है, ये बहुत बड़ा मोमेंटम है। आने वाले 3-4 मंथ आपकी सोच गलत गई है। आप धीरे धीरे क्या सोचोगे, प्राइस यहाँ पे गया है लास्ट पीओआई से टकरा के नीचे ही जाएगा। ये जब लाइव मार्केट में आते हैं तब एहसास होता है क्या होता है। तो किसने तुम्हें बताया
चार्ट ने खुद तुम्हें बताया कि भाई यहाँ पे मिरर है या नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है इसको पहचानने की, इसको फाइंड करने की? तुम इसको समझ पा रहे हो? मेन चीज ये है, तुम इसको समझ पा रहे हो या नहीं, मेन चीज ये है। तुम इसको देख पा रहे हो या नहीं, मेन चीज ये है। जब यहां पर तुम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो वहां पर मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि लाइक जैसे बाइबल है, बाइबल के अंदर एक वर्ड है। वर्ड क्या है कि अगर तुम्हारी अपनी आंखों में एक कचरा फंसा हुआ है और तुम दूसरे की आंखों को, दूसरे के तरफ तुम देख रहे हो और तुम बोल रहे हो कि यार वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि तुम पहले अपनी आंखों का तो कचरा निकाल लो, फिर दूसरे को बोलो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम अपनी आंखों को तो पहले उस लायक बना लो कि तुम यहाँ पर जो है चीजों को एक्चुअल में देख पाओ। बोलने से क्या होगा? हम्म। मिरर फाइंड करते आना चाहिए। चलो अब मैंने ये बता दिया, आगे तुम्हें आसानी होगी, बट फिर भी ये जरूरी है। माइनर माइनर चीजें जरूरी है, खास करके ट्रेडिंग के अंदर। देखो, एक ईमानदारी से बात बताता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरे लिए होगी, बिल्कुल होगी, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, ठीक है। बट ये ट्रेडिंग गेम पैसों का है। अगर मैं तुम्हारा धार्मिक गुरु होता, धर्म के रिलेटेड, तो वहां पे मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, तुम आजीवन मुझे गुरु मानते, मेरी इज्जत करते। या मैं तुम्हारा लाइफ का मेंटर होता, या फिर मैं तुम्हारा स्कूल का या कॉलेज का मेंटर होता, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मिला है, तुमने कुछ खोया नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसके अंदर ना हम सिर्फ लेते नहीं है, लेके फिर देते भी है मार्केट में पैसा। और जहां पर पैसों की बात आती है, भाई भाई का नहीं होता, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, बाप बेटों में लड़ाई हो जाती है। तो इसे समझो कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे अंदर अगर कमी निकल गई, ठीक है, तुम्हारे पास ये आंखें नहीं है, तुम चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, तुम ब्लेम किसे करोगे? क्योंकि पता है हकीकत क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मैं देखो, लर्निंग तो चलती रहेगी, टॉपिक भी लर्न करते रहोगे, लेकिन कुछ चीजें लाइफ की भी सीखते जाओ। आसान है दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना, दूसरों के कंधे पर जो है बंदूक रख के गोली चलाना, लेकिन सक्सेसफुल आदमी कभी ऐसा नहीं होता। वो आदमी कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। सक्सेसफुल पर्सन कौन बनता है पता है? जो खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करता है, जो चीजों को समझता है। जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो उसके जो बिहेवियर है, उसकी जो चीजें हैं, उसको भी हमें समझना है, उसको भी हमें गेन करना है। हम जस्ट उसकी सक्सेस को देखकर चलेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं तुमसे पर्सनली कभी कॉल पे बात नहीं करता, ना मैं कभी कॉल पे रिसीव करता। तुम हजार नंबर, हजार नहीं 10,000 अलग अलग नंबर से तुम मुझे कॉल करो, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन पे, अलग अलग महीने में, अगर मैं एक सिंगल कॉल में अगर आपका रिसीव कर देता हूँ तो मुझे बताओ, या मुझे मैसेज करके कभी बात कर लो। मेरा भाई तुमसे बात करेगा, चीजें गाइड बता देगा कि ये करना है, वो करना है, दैट्स इट। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। यूट्यूब पे भी जो है कई हजारों हजारों कमेंट्स आती है, लोगों के जितने व्यूज नहीं आते उतने कई बार कमेंट्स आ जाती है, लेकिन सिंगल किसी को रिप्लाई नहीं है, ना ही मैं उस पर ध्यान देता हूँ। जैसे नया लेक्चर जब डालने की बारी आती है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद, तो देखता हूँ कि पिछले क्या लोग कितना इंतजार कर रहे हैं, दैट्स इट।
तो मैं उसका भूखा हूं भी नहीं, ना ही मुझे उसकी कोई ज़रूरत है। मैं बस इतना चाहता हूँ, तुमने मुझसे सीखा, तुम्हें कुछ मिला, तुम चले गए, दैट्स इट। तुमने मुझे एक अमाउंट पे किया, मेरा काम था वो अमाउंट के हिसाब से तुम्हें नॉलेज देना। मैंने अपना काम किया, तुमने अपना काम किया, दैट्स इट, बस। मुझे बॉन्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी ये चाह भी नहीं रखी, और ना मैं कभी ये चाहता हूँ। ना कभी मैं ऑडियंस को एंगेज करके रखता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं हमेशा शो अप करता, शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह जो है अपलोड करते रहता, ठीक है, बट नहीं। आपने कई बार देखा होगा, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते तक इंस्टाग्राम शांति से पड़ा रहता है, यूट्यूब शांति से पड़ा रहता है। तो मुझे नहीं चाहिए रिस्पेक्ट तुम्हारी, ना ही मुझे तुम्हारी कोई सिंपथी चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारी कोई विशेष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ आप इसको एज ए बिजनेस लो, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से सोचो। हाँ, आप अगर कुछ बन गए, आपने मुझे उसकी एक विशेष दी, दैट्स इट, बात खत्म। बात वहां पे खत्म। एक अपने अंदर आपकी एक, मैं आपके मन में मेरे लिए एक रिस्पेक्ट है, एक चीज है, बस वहां तक आप बात को रखो। लेकिन मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीजों को समझो, ये कहीं पर भी जाओ आप, कहीं पर भी जाओ, आपको ये परखना है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। और आपको ये भी परखना है कि गलती उसकी है या मेरी। आप किसी भी मेंटर के पास जाओ, किसी भी यूट्यूबर के पास जाओ, उसको ब्लेम करने से पहले मिस्टेक्स पे समझना, ठीक है। अगर मैंने 1,000 लोगों को सिखाया, 990 सही निकलते हैं, लेकिन 10 टेढ़े होते हैं। और वो 10 टेढ़े ये 990 को बोलते हैं, या फिर ये रोना धोना स्टार्ट करते हैं। अब ये मेंटरशिप में लोग हैं, मैं पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग निकलेंगे, है ना। तो ऐसे लोग तुम ना बनने पाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये होगा, डेफिनेटली होगा। अगर हर इंसान किसी को प्यार करे, तो फिर MS धोनी के सारे फैन होने चाहिए, शाहरुख खान के सारे फैन होने चाहिए, मोदी के सारे फैन होने चाहिए, राहुल गांधी के सारे फैन होने चाहिए, गांधी जी के सारे फैन होने चाहिए। हर इंसान के सारे फैन होने चाहिए। हर इंसान के फैन एंड उन्हें हेट करने वाले पर्सन रहते हैं। तो क्या वो इंसान में खराबी है? आप भी खुद समझते हो, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ही पता होगा, इंसान तो कभी वो चाहता ही नहीं था कि तुम मुझे हेट करो या प्यार करो। वो तो अपना काम कर रहा था, तुमने उसे इतना सर पे बिठा के रखा, या तुमने अपने माइंड लेवल या अपने दिमाग में जो है उसको इतनी बड़ी जगह दे दी। वो तो जगह तुमसे चाहता ही नहीं था। और दूसरी चीज, वो एक्चुअल में अगर उस जगह पे सही होगा, फिर भी उसके हेटर होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि उनसे समझने में गलती हुई। वो जैसा चाहते थे, उन्होंने जैसी एक इमेज उनके माइंड में बना रखी थी, वैसा वो इंसान नहीं निकला, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं, लगाव नहीं, एक 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 बॉन्डिंग नहीं, ठीक है। आप सीखे, आप गए, दैट्स इट। हाँ, मेरी लर्निंग में गलती है, मुझे डेफिनेटली बताओ। लेकिन अगर तुमसे कहीं मिस्टेक हो रही है, और अगर मैं तुम्हें उस बताने की कोशिश कर रहा हूं, और उसको मैं समझा रहा हूं आपको कि देख यार, यहाँ पे तेरी गलती हुई है, लेकिन फिर भी तुम अगर उसको समझ नहीं पा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी अपनी चलाए जाओगे और बोलोगे ये नहीं नहीं, गलती तो तेरी है, फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऐसा ना होने पाए, एक समझदार इंसान बनने पाओ, एंड लाइफ में तुम भी आगे बढ़ो, ठीक है। एंड बहुत बेहतर बनो, मुझसे भी कई गुना बेहतर, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन तुम अगर ऐसी छोटी चीजों में फंसे रहोगे, तुम कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई होप अब मेरी बातों को समझ रहे हो। तो नाउ, जैसे यहाँ पर लेग है, मिरर अगर तुमसे मिस हो जाता है, अगेन बोल रहा हूँ, मिरर अगर तुमसे मिस हो जाता है, तो यहाँ पर तुम फंस जाओगे, ठीक है। नाउ, अब ये चीजें चल रही है, अगेन यहाँ पर देखो। दूसरी चीज, हमने पहला ऑर्डर फ्लो मार्क किया था, ये वाला, यहां से हमें सेलिंग भी दिखी, बट ये टूट गया, तो ये ऑर्डर फ्लो टेम्पररी वर्क किया। हमने ये ऑर्डर फ्लो मार्क किया, ठीक है,
और हमने ये वाला ऑर्डर फ्लो भी मार्क किया, राइट, जो कि ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला करते हैं हम, राइट। इतने सारे ऑर्डर फ्लो हमने मार्क कर लिए, ये तो लिक्विडिटी है, उसको छोड़ो, तो हम इसको चलने देते हैं। ठीक, ये ऑर्डर फ्लो भी इतना कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इस ऑर्डर फ्लो को भी इतना कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है, पहले चलने दो फिर बताता हूँ। ओके, ठीक है, ये लिक्विडिटी ले ली, राइट। अब नाउ मेन चीज, मेन चीज, सबसे मेन चीज, कौन से ऑर्डर फ्लो से ये गया? चलो, ये तो इसका हाई निकाल दिया, तो ये तो है नहीं, इसको हटा दिया, ठीक है, ये टेम्पररी मोमेंटम दिया। ये या ये, यहां पर तो मान लो कि दोनों का हाई नहीं टूटा, आप लक्की हो, आप बच गए, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि यार मैंने ये मार्क किया था, 10 में से 5 बोलेंगे मैंने ये मार्क किया था, इसकी वजह से ये सही है, ना कि ये 5 बोलेंगे ये सही है। लेकिन इसका डिस्टेंस थोड़ा दूर हुआ और दूसरे सिचुएशन में चीजें बदली और एक टूट गया, तो वो 5 फेल हो जाएंगे, या ये टूट गया तो वो 5 फेल हो जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन ना रहे, ये प्रॉब्लम ना रहे, इसी के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे कौन सा सही है। आप गेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मैं सिंपल चीज बता रहा हूं। ये कैंडल का लो एंड हाई इक्विलिब्रियम, ना ये ऑर्डर फ्लो सही है, ना ये ऑर्डर फ्लो सही है, सिर्फ ये सही है एक्सटर्नल के अंदर, इस पूरी कैंडल के अंदर ये सारे ऑर्डर फ्लो बने हैं। ये स्विंग माइनर है, ये स्विंग माइनर है, सब इंटरनल है, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल कौन सा है? ये वाला लो टू हाई। और हाई में मैंने जैसे बताया कि आपकी ग्रीन कैंडल मिड वाली या लेफ्ट वाली, मिड में ही ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन का लो, ठीक है। और ये पूरी कैंडल बड़ी होने की वजह से हमने इसका इक्विलिब्रियम लिया, दैट्स इट। मैं तुम्हें ये बोल के निकल सकता हूं, दूसरे भी ये बोल के निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल रीजन पता होना जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स साइज ऐसे बदलती रहेगी, चीजें बदलती रहेगी, तो वहां पे जो है तुम्हें यहाँ पे नुकसान भुगतना पड़ेगा, और चीजें वर्क करती हुई नहीं दिखेगी, तो आप बोलोगे ऑर्डर फ्लो कभी वर्क कर रहा है, कभी नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ प्राइस टैप होके डाउन गया, नाउ अब यहां पर देखो, पहली बार टैप हुआ अपसाइड और ये लो हो गया, ठीक है, फेल। अगर जाना होता तो ये यहीं से बेहतर, सबसे बेस्ट रीजन था कि प्राइस यहां से टैप होके ये हाई निकल जाता, कोई रुकावट नहीं थी, जा सकता था। बट क्यों नहीं गया? क्योंकि ये एक्चुअल है ही नहीं, ये ब्रेक होकर अब डाउन जाने वाला है। तो कहां तक जाएगा ये पूरा? क्या है ये पूरा का पूरा? लिक्विडिटी वॉइड्स, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो इस नॉलेज के हिसाब से हम चले तो प्राइस कहां तक जाएगा? इस स्विंग के, इस स्विंग के, ठीक है, लास्ट पार्ट को अगर हम ले, आपका ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, मिटिगेशन वगैरह है, राइट, ये सारी चीजें, बट हम अभी ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ब्रेकर भी है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी एंड ये, राइट। बट अभी हम ये लेकर चल रहे हैं, ब्रेकर भी हम मार्क कर लेंगे, राइट। बट ऑर्डर फ्लो के हिसाब से हम लेके चलें, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, तो आपका ये सेलिंग कैंडल बनता है, ठीक है। नाउ तो क्या प्राइस एक ही बार में सीधा घुस जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? पुल बैक लेता हुआ, मीन्स नए ऑर्डर फ्लो बनते हुए। तो अब ये लो है, ये हाई है, लो हाई, इसमें एक्चुअल वाला ऑर्डर फ्लो कहां पर है? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला हाई, हाई के लेफ्ट वाला। नाउ चलने दो। अब दूसरी चीज, दूसरी चीज, एक ऑर्डर फ्लो से प्राइस निकलता है, ये मेन थ्रेशोल्ड वाला था, ठीक है। तो
इस स्विंग के लो, ये जो लिक्विडिटी वाला पार्ट है उसको डन कर देता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है अप साइड में निकल जाएंगे। उनका काम यहीं तक था, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, बट अप साइड में फिर वो निकल जाएगा। और नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि रिटेलर को फंसाने के लिए एक बड़ा मोमेंटम है। आप अगर यहाँ पर देखो तो आने वाले 1-2 साल तक अगर ये ऊपर जाता है तो उसके लिए कुछ मंथ, 1-2 मंथ यहाँ पे नीचे बिगाड़ भी दिया तो कोई बुराई नहीं है, अगर आप देखोगे यहाँ पे। क्या नाउ, यहाँ पे एक लिक्विडिटी वगैरह भी है, राइट। देखते हैं कौन सा क्या करता है। ओके, प्राइस यहाँ पर आया नाउ, ध्यान से देखो। लिक्विडिटी लिया, एक सिंगल कैंडल बना एंड उसके अंदर बाइंग बनाते गया, बाइंग बनाते गया, रिटेल ट्रेड ट्रेप हुआ, राइट। एंड दैट्स इट। नाउ दूसरी चीज मुझे ये बतानी है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर विक होती है, राइट, एंड ये बॉडी होती है, ठीक है। तो विक वाला पार्ट के अंदर रिटेलर्स होते हैं, ये मेरा और आईसीटी का मानना है, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट में, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट में। और ये बॉडी तक जो है, ये बॉडी है, वहां पर जो है इंस्टीट्यूशनल के जो ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स वाले लोग होते हैं। विक के अंदर, विक के अंदर रिटेलर्स होते हैं, हम जैसे लोग कोशिश करते हैं सेलिंग में कंटिन्यू होने की। और देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑर्डर फ्लो ये था, ठीक, ऑर्डर फ्लो का हाई, ये बेरिश कैंडल है, ऑर्डर फ्लो का हाई, ठीक है, बुलिश ऑर्डर फ्लो का हाई। ध्यान से देखना, डॉट टू डॉट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो निकल गए। इसके बाद रिटेलर्स नीचे कोशिश की, एंड सारे जितने भी रिटेलर्स ने क्या सोचा, वाह यार पूरा मंथ से बेरिश है, बहुत भयंकर तरीके से गिर रहा है, हमें सेलिंग में जाना चाहिए कंटिन्यू। एंड इसके बाद वो सेलिंग में ऑर्डर ऑर्डर डालते हैं। और यहाँ पर देखो एक और कंसेप्ट आता है, एक जगह आती है जहां पर 70 to 80% रिटेलर्स जो हैं एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, और वो डायरेक्शन ये रहा। और यहां तक वो गए, और इतने सारे 70 to 80% ऑर्डर्स आने के बाद ऑर्डर्स कलेक्ट एंड डायरेक्ट स्पाइक, सारे निकल गए। फिर बाइंग, सेलिंग एंड एक्चुअल चीजें बनने के बाद भाई सब साइड। इसे ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर देना अपने नोट्स में कहीं पे भी, कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में विक के अंदर रिटेलर्स होते हैं। सेम चीज, ये डन होने के बाद जो लो पार्ट होता है या विक बनती है, उसके अंदर आपको रिटेलर्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ प्राइस अपसाइड गया, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो टैप, राइट। नाउ अब ध्यान से देखना, जैसे यहां पर हमने आईने को देखा, हमने मिरर को देखा, अब हम यहाँ पे अगेन प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका है, प्राइस इस लिक्विडिटी को लेगा या फिर टैप होके निकलेगा। देखो नीलेश भाई, मुझे तो मिरर जो है ना साफ साफ दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी। अब यहां से नहीं गया तो तुम्हारी गलती है, दिमाग खराब करना मत। ओके, लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आया, अब आप यहाँ पे बाइंग में एंट्री बना लोगे और आप रेडी रहोगे यहाँ पे निकलने के लिए, ठीक है। और डे बाय डे, 1 मंथ 2 मंथ आप अपने को एक गलत माइंड के हिसाब से लेके चलोगे और ऐसा लेते चलोगे। अब ये चल रहा है, अब यहाँ पे देखो बाइंग हो रही है, देखते जाओ। यस भाई, ड्रो डाउन में क्यों जा रहा है ट्रेड? हम्म, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जाने दो, एफवीजी है राइट, यहाँ पे जाने दो।
लिक्विडिटी डन। नाउ क्या हुआ? क्या हुआ? आईना तो सही से देखा था हमने। देखो, ये मेंटरशिप में मेरी पूरी मेहनत है, पूरी ईमानदारी से हर चीज में कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अगेन बताऊंगा। पहला पॉइंट, आईने सही से देखना, इसको नोट डाउन कर देना। ये लाइफ में हर जगह, हर एक स्विंग, हर एक पॉइंट पे आपको काम आएगा, हर एक पुलबैक पे आपको ये काम आएगा। इसलिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, हर एक आईना ध्यान से देखना। दूसरा, आईना देखने के बाद फेल क्यों हुआ है? अगर नीलेश भाई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं बनता तो प्राइस हम नीचे का लिक्विडिटी मार्क करते, लेकिन यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना था, तो क्यों ऐसा हुआ नीलेश भाई? तुम एक और आईना मिस कर चुके हो, लिक्विडिटी वॉइड्स वाला। लिक्विडिटी वॉइड्स वाला आईना मिस कर चुके हो। क्या नीलेश भाई, कुछ भी मतलब फिट कर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, हैं? हमको क्या पागल समझ रहे हो क्या नीलेश भाई? कुछ भी मतलब। यहाँ पर जब प्राइस आया था ना, यहाँ पर तभी बोला था कि देखो, ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसको टैप करके प्राइस ने बड़ा मोमेंटम देने की कोशिश की, पूरा लेग दिया, और लिक्विडिटी को भी ग्रैब किए बिना लिक्विडिटी का बिलो भी क्लोज हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू नहीं है, तो प्राइस जाना कहाँ चाहता है? कहाँ जाना चाहता है प्राइस? नीचे। कहाँ जाना चाहता है? नीचे। तो जब ये प्राइस ऊपर से टैप करके आया, तो ओवरऑल व्यू कौन सा था? ओवरऑल कौन सा था? मैं माइनर की या टेम्पररी नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। प्राइस यहां से गया तो ये पुल बैक के लिए था, ओवरऑल जाना इधर है। ये टेम्पररी है जो इसका काम इसने कर दिया, राइट? रिस्पेक्ट दी, 2 महीने बुलिशनेस बना रखी, बट ओवरऑल, तो एक ओवरऑल आईना, ओवरऑल आईना मीन्स, जैसा मैंने तुम्हें बताया, एक आईना, दूसरा आईना और तीसरा आईना रखो, ठीक है? सनलाइट इधर से आ रही है, सनलाइट आई, पहले को इधर टैप किया, राइट? सॉरी, जस्ट 2 मिनट, सनलाइट गलत से डाल दी मैंने। सनलाइट इधर से आ रही है, टैप किया, इधर चला गया, लेकिन सनलाइट जाना कहाँ पर है? इधर पे। अब तुम यहाँ के मिरर को हटाओ नहीं हटाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस मिरर को हटाने से या यहाँ पे मिरर ना होने से प्राइस, सनलाइट जो है थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन ओवरऑल सनलाइट को जाना तो इधर ही है ना भाई। ओवरऑल तुम इधर एक की जगह 2 मिरर रखो, एक को हटाओ तो दूसरा रख लो, दूसरे को हटाओ तो पहला रख लो। वो मार्केट कुछ भी करे, मार्केट की कंडीशन पे, लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल कहाँ जाना है? उसको भी तो देखो, लेफ्ट साइड का लेग को भी तो रीड करना सीखो। यहां पर हम क्यों सही पड़े? क्यों? क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास एक बड़ा सपोर्ट था, बैकअप में जो है, बैक साइड में जो है, हमारे पास एक बढ़िया सपोर्ट था। ये बाउंस में तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। और दूसरी चीज, ये आपका लास्ट ऑर्डर फ्लो था ही नहीं, टारगेट तक पहुंचा ही नहीं था, ये तो टेम्पररी से ही रिवर्सल हुआ है। एक्चुअल ऑर्डर फ्लो तो यहां पे था, जो इतना गैप बाकी था, बट यहां पर इसके ऊपर कोई ऑर्डर फ्लो ही नहीं है भाई। एक्चुअल तो ये रहा, और एक्चुअल टैप हो चुका है। ये बहुत कंफ्यूजन भरी, बहुत डिटेल में जाना, बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज है, बहुत दिमाग खराब करने वाला टॉपिक है। ये कंसेप्ट ही ऐसा है। और तभी जो है ये बात निकली कि वीक पीपल के लिए नहीं है, वीक माइंड वालों के लिए ये कभी नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
नाउ अब हम इसको चलने देते हैं। ओके, ठीक है। नाउ अब ये अपसाइड में जाएगा, राइट। अब ये क्या बन रहा है? बुलिश ऑर्डर फ्लो, लो टू हाई। लास्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है? ये वाला पार्ट, या ये पूरी कैंडल ग्रीन है तो ये भी आप ले सकते हो। अगर माइनर है तो ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे लो, नहीं तो फिर वो मिटिगेशन टाइप हो जाएगा। बट एक दो कैंडल ही है तो उस केस में आप दो कैंडल ले सकते हो, क्योंकि कई बार क्या है दूसरे वाली कैंडल को लेके ही चला जाता है। बट अभी हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, वो केस आएगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, प्राइस आया इस जगह पे, ठीक है। कौन सा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अप साइड गया, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, अप साइड, और ये बना आपका ब्रेकर। क्या बना ये? ब्रेकर। ब्रेकर ब्लॉक टैप, डिस्प्लेसमेंट, रिवर्सल, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप बना है, एंड फिर, ठीक है। नाउ एंड वाला पार्ट टैप हो चुका है, ठीक है। ये एंड वाला पार्ट, नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। तो अब यहाँ से ये जो ऑर्डर फ्लो यहाँ पर हम टेम्पररी जो माइनर है, तो क्या हमें सेल करना चाहिए? और अगर सेल करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक एफ चाहिए, है ना। ठीक। अब यहाँ पर देखो, जब ओवरऑल और आईने मिस कर देते हो तो ऐसा टेम्पररी होता है, और फिर ये बड़े वाली चीज आती है जो पेन देती है हमें, जो तकलीफ देती है। ऑर्डर फ्लो तक आ गया? ठीक, ऑर्डर फ्लो तक आ गया। अब ये जाएगा तो कौन सा जाएगा? टेम्पररी। कौन सा जाएगा? टेम्पररी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया तुम्हें? ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में आईने कैसे देखने रहते हैं, जब भी किसी भी जगह पे आप ट्रेड करते हो तो आईने कैसे देखने रहते हैं। ओवरऑल कैसे देखना रहता है। एक्सटर्नल इंटरनल स्विंग कैसे देखना रहता है। एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी कैसे मार्क करनी रहती है। बहुत डिटेल में गया हूँ, कहीं पे भी ऐसा ऑर्डर फ्लो नहीं समझ में आएगा। बहुत डिटेल में गया हूँ। और जब मैं इसके अंदर माइनर में जाऊंगा तब आप समझोगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं ऐसे आपको कई एग्जांपल बता सकता हूँ इस ऑर्डर फ्लो के, एक से बढ़कर एक। जैसे कि, अब आप बोलोगे जैसे कि ऐसे, ये बाइंग स्विंग है, ठीक है। ये आपका बाइंग स्विंग है, प्राइस अपसाइड, ड्रॉप। अब यहां पर इस जगह पर ये आपका बुल बेरिस ऑर्डर फ्लो। ये जो बुलिस कैंडल है, बेरिस ऑर्डर फ्लो, प्राइस ड्रॉप, बुलिस कैंडल, बेरिस ऑर्डर फ्लो, ड्रॉप, ठीक है। नाउ अपसाइड, अब ये पूरी चीज बुलिस ऑर्डर फ्लो बना ये अपसाइड के लिए, एंड फिर प्राइस डाउन, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर ही है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी नहीं है किस तरीके से टर्टल सूप बनता है एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। टर्टल सूप बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैंने मैक्सिमस एरेना में बहुत माइनर में और बहुत सिंपल वर्ड में समझाया, बट टर्टल सूप के साथ आप हर एक थियोरी, हर एक कंसेप्ट मिक्स कर सकते हो। हर एक थियोरी, हर एक कंसेप्ट, लेकिन वो टर्टल सूप आने वाले पार्ट में हम समझेंगे, ठीक है। नाउ प्राइस डाउन, अब इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में माइनर देखें तो ये अपसाइड में पुल बैक गया, तो इसकी ये कैंडल जो है ऑर्डर फ्लो एंड ड्रॉप, ठीक है। लेकिन अब ओवरऑल देखें,
मैं आपको अगर कट करूं, ठीक है, ओवरऑल देखें यहाँ पे, तो इसके अंदर ओवरऑल ऑर्डर फ्लो कौन सा है मार्क करते हैं। 3 कैंडल है, ठीक है, लेकिन हाई वाली हम लेते हैं, कैंडल का लो में ले रहा हूँ, ये एक्चुअल ऑर्डर फ्लो। लेकिन ऐसे छोटी छोटी रहती है तो आप ये लो भी ले सकते हो, हाँ, लेकिन यहाँ पे लो लेना वो बेवकूफ़ी है, सारी ग्रीन देख कर नहीं। यही ज्यादातर केस में यही, रेयरली 2 तक जाओ, तीसरे पे कभी मत जाओ, ठीक है, अगर दूसरी छोटी है तो। नाउ ओवरऑल ऑर्डर फ्लो ये है, और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये ऑर्डर फ्लो से कौन सा रिजेक्शन लेगा? ऑब्वियसली बात है टेम्पररी। कौन सा? टेम्पररी। तो फिर ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, यहाँ से क्या करना होगा? अब हमारे पास आईने हैं, आईने कौन से? क्या ये लिक्विडिटी लेगा, या फिर ये ऑर्डर यहाँ ये एफजी या ऑर्डर ब्लॉक से जो है टैप होकर प्राइस अप साइड में निकल जाएगा? इस तरीके से चीज़ों को समझना रहता है। तो अभी क्या बता रहा है, यहाँ से अप साइड में निकल जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल ऑर्डर फ्लो नहीं है, ओवरऑल ये है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है, राइट? अब यहाँ पर देखते जाओ, कोई रुकावट नहीं है, क्लीन लिक्विडिटी है, ठीक है, जबकि प्राइस अभी यहीं कहीं पे क्लोज हुआ है, बट हाँ, ये लेगा। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी, ठीक है, यहाँ पर क्लोज है, ये मंथ चल रहा है, लेकिन आने वाले 2 या 3 मंथ पे मेरा मानना ये है कि ये लिक्विडिटी ले, ये लिक्विडिटी ले, एंड प्राइस यहाँ पर जाए। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये पूरा लैग है, ठीक है, तो इस लैग के अंदर ये लो कैंडल है, राइट, ये वाला पार्ट, एंड ये लो कैंडल ही जो है आपका पुलिस ऑर्डर ब्लॉक बन के रखा हुआ। क्योंकि अगर ये ग्रीन होता तो मैं ये लेता, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ब्लैक है, रेड है, मीन्स आपके चार्ट में रेड दिख रहा होगा, आपने कौन सा कलर सिलेक्ट किया उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये है। एंड इसी को प्राइस जो है टैप करके, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पर प्राइस नीचे, अपसाइड, ठीक है, ये बुलिस ऑर्डर फ्लो, डाउन। आपको ऐसे बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर मैं इसको पूरा रिमूव करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, प्राइस डाउन, पुलिस ऑर्डर फ्लो। आई थिंक मैंने ये समझा दिया ना, यही, सॉरी, दोनों सेम ही चार्ट है, मैंने बदल दिया है, राइट, मैंने बदल दिया, माफ करना, क्योंकि चेंज हो गया होगा। लेकिन हाँ, आपको जो है ये हर एक चार्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, जो हमारा नॉर्मल ऑर्डर फ्लो है, या फिर ये आपका जो है लाइक ब्रेकर टाइप, ठीक है, या मिटिगेशन टाइप, ठीक है। नाउ प्राइस डाउन, अप साइड, ठीक है, एंड यहाँ पर जाने के बाद इस जगह से ड्रॉप, अगेन डाउन। नाउ इस लैग में देखो, मैं वो 2 वाले एग्जाम्पल क्यों बता रहा था कि मैक्सिमम 2 क्यों, मैक्सिमम 2 क्यों, आपने ये मार्क करके रख लिया, एंड प्राइस जो है इधर से ही निकल गया। देखो, इस लेक्चर को मैंने बनाया, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के अंदर जितनी कंडीशन थी, जितने प्रॉब्लम थे, हर एक चीज के मैंने चार्ट निकाल के रखे और हर एक चीज को मैंने समझाया। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा समझ में आए, ना कि मैं इसको अंदर आधी अधूरी नॉलेज लेके निकल जाऊं। अभी रात के 3:10 हुई है, मतलब संडे की सुबह है, 3 बजे, और 1 घंटे 4 मिनट 50 सेकंड पे जो है हमारा लेक्चर चल रहा है, एंड मैं इसको कंप्लीट करके अपलोड करके फिर खाना खाने बैठूंगा नाइट का, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि
पूरी ईमानदारी से ये टॉपिक के हर एक रूल, हर एक चीज समझ में आए। जब आप खुद ट्रेड करते हो तब आपको समझ में आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे कई बार मैंने प्रॉब्लम फेस किया। मैं वेट करता था एक एक दो दो महीने की, यहाँ पर आया यहाँ पर आया, नहीं आता था, चला जाता था। फिर मैं सोचता था यार बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। एंड फिर उसके बाद यहाँ कहीं से फिर मैं इन्वॉल्व होना स्टार्ट करता था, है ना। तो ऐसी जगहों पर अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके साथ एफवीजी आ जाता है एंड ये वाला पार्ट बन जाता है ओवरलैपिंग, ये वाला। और इसी की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसी चीज हो तो तब उस केस में ईमानदारी से जो है ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर फ्लो, सॉरी, ये जो ऑर्डर फ्लो है वो टैप होगा। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क करूं, ये वाला ऑर्डर फ्लो टैप होगा। क्यों सेकंड वाले से क्यों नहीं किया? क्योंकि सेकंड वाले के साथ एफवीजी नहीं था। एफवीजी होते तो वहां पर कुछ टाइम सिनेरियो रहते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ हो सकता है, यहां से निकल सकता है, बड़ी जल्दी होती है या बहुत बड़ी न्यूज इवेंट वगैरह या ये सारी चीजें होती है तो। लेकिन ऐसे केसेस में एग्जैक्ट हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो टैप होगा एंड ये इंटरनल है। ठीक है, ये जो कैंडल है इसके अंदर ही आया हुआ है। एक्सटर्नल ये कैंडल है और ये इंटरनल कैंडल है, राइट। बट हाँ, ऐसे आपको सॉरी, ये ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्ट टैप हुआ है। बट हाँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पर एग्जैक्ट वो कैंडल जो है आपको टैप होते हुए दिखेगी। देखो ये वाली कैंडल, एग्जैक्ट ये कैंडल, ना कि दूसरे से ही चला गया, एग्जैक्ट ये कैंडल टैप होते हुए आपको देखने को मिलेगी। एंड फिर आपकी लिक्विडिटी, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हर एक एग्जाम्पल को जो है निकाल के आपको समझाने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है होता क्या है, राइट। नाउ जो है हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं और साथ ही साथ जो है स्पॉन्सरशिप को भी समझते हैं। ठीक है, नाउ लोअर टाइम फ्रेम, ये पूरे लेग को जो है, अगर हम ये ऑर्डर फ्लो देखें, ठीक है, तो ये पूरा लो यहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, राइट, इस जगह पे। नाउ ये आपका पूरा लेग, ठीक। दूसरा, ये आपका पूरा लेग, ये कट कर रहा हूँ। ओके, मैं महीने के जो पीओआई है, मंथ के जो पीओआई है, मैं उसको हाईलाइट करके रख रहा हूँ ब्लैक कलर में। क्यों हल्का सा ब्लैक कलर? क्यों? क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें कैसा वर्क करता हुआ दिखेगा वो उसको तुम समझ पाओगे। यहाँ पर भी जो है मैं माइनर हाईलाइट करके रख रहा हूँ। ओके, नाउ ये है आपका बुलिस, तो जो है मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। एंड ये है आपका बुलिस, तो जो है मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, नाउ क्योंकि अभी मैं यहाँ से कट करके लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। बट फिर भी चलो मैं कोशिश कर देता हूँ, राइट, हर एक चीज को, हाँ, हर एक चीज को जो है स्टेप बाय स्टेप समझाने की। नाउ पहले जो है हम वीकली में जाते हैं। देखो, मैं अगेन मंथली में पहले चला जाता हूँ, राइट। मंथली देखना, बुम 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 बुम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एफवीजी है, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैं हायर टाइम फ्रेम के जो है हाईलाइट कर देता हूँ, तो वो कर देता हूँ, राइट, जिससे आपको आसानी हो। ये आपका मंथली ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसको मैं ब्लैक कलर, ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। नाउ वीकली में चलते हैं। ठीक, आपका ऑर्डर फ्लो था ये वाला पार्ट, राइट। मैं माफ करना, ऑर्डर फ्लो मैंने मिटा दिया यार। ये आपका जो पार्ट था इक्विलिब्रियम वाला, वो हमारा ऑर्डर फ्लो वीकली, ठीक है। अब स्पॉन्सरशिप क्या कहता है उसको ध्यान से समझना। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप क्या कहता है उसको आप ध्यान से समझो। पहली चीज, प्राइस जो है डिस्प्लेसमेंट दे। दूसरी चीज, रिवर्सल दे।
तीसरी चीज एक्सपेंशन थे, और चौथी चीज या तो एफजी दे या तो डिस्काउंट का लो दे, क्योंकि ये एंड ये प्रीमियम डिस्काउंट बन गया ना, डिस्काउंट वाला जोन एंड प्रीमियम। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, डिस्काउंट का लो मीन्स डिस्काउंट दे मीन्स लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, या फिर एफजी को टैप करके कंटिन्यूएशन करें, जैसा मैंने बताया यार आईना वाला बात। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगेन बताऊँ, पहली चीज डिस्प्लेसमेंट अप ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, जो भी आप बोलो, ठीक है, रिवर्सल, राइट। तीसरी चीज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। चौथी चीज या तो फेयर वैल्यू, या तो फेयर वैल्यू, या फिर इसके अंदर प्रीमियम और इसके अंदर जो है डिस्काउंट। दैट्स इट। बाय एंड सेल दोनों में मैंने बता दिया। इस तरीके से वर्क करता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इस तरीके से वर्क करता है। अगर इसके अंदर से एक भी चीज ऊपर नीचे हुई तो चीजें वर्क नहीं करेगी। तो अब जो है हम डेली के हिसाब से पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, फिर रिट्रेसमेंट देखते हैं और एक्सपेंशन देखते हैं। ओके, माफ करना, थोड़ी स्क्रीन क्लिक कर दी तो ऊपर नीचे हो गया, राइट। अब सही होगा। ओके सॉरी, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ मैं मंथ से वीकली पे आया हुआ हूँ, ठीक है। मंथ में क्या है ऑर्डर फ्लो, वीकली में देखो, वीकली में क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट को ये कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट। नाउ दूसरा पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बाद है रिट्रेसमेंट, या फिर आप रिवर्सल बोल सकते हो, लेकिन टेम्पररी। नाउ रिवर्सल ओवरऑल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ओवरऑल होता है, बट टेम्पररी जो है रिट्रेसमेंट होता है। तो रिट्रेसमेंट लो, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। नाउ रिट्रेसमेंट हम देखते हैं। रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट हो गए। नाउ एक्सपेंशन, क्या हुआ, एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ डेली टाइम फ्रेम पे, क्या हुआ, रिट्रेसमेंट, एंड फिर एक्सपेंशन। फिर ये वाला पार्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट है और रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ही खत्म हो गया था, लेकिन मैं यहाँ तक पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मंथली का टारगेट यहीं तक था एंड यहीं तक लेके हमें चलना होता, बट मैंने पूरा समझा दिया आपको। नाउ इस तरीके से स्पॉन्सरशिप वर्क करता है। स्पॉन्सरशिप का कहना यही है कि भाई अगर ऐसी चीजें तुम्हें घटती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये है कि तुम जो चीज सोच रहे हो, तुम जो चीज कर रहे हो, वो सही है। सही है मीन्स बिग प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सीधी सी बात। कैसे देखो, रिट्रेसमेंट कहाँ पे गया, लिक्विडिटी वॉइड्स, इस जगह पे एग्जैक्ट डॉट टू डॉट टैप करके डाउन साइड, ठीक है। और यही पार्ट में अगर हम डे में चले तो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एंड डेली में भी देखो वॉल्यूम बैलेंस एंड एफवीजी भी है, लेकिन वॉल्यूम बैलेंस एंड डाउन साइड। नाउ अगेन वीक में, अगेन वीक में प्राइस ड्रॉप अपसाइड, ये है वीकली एफवीजी। और वीकली एफवीजी को जो कलर है मैं येलो दे रहा हूँ, सॉरी येलो दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं ग्रीन दे रहा हूँ।
हम डेली में चलते हैं। वीकली एफवीजी थी यहाँ पे, इस जगह पे देखो, वीकली एफवीजी था ये, राइट। अब इसको अगर हम रिफाइन करें तो यहाँ पर देखो, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, आपका ब्रेकर, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो लो है, राइट, ये वाला पार्ट, एंड ओवरलैपिंग के साथ एफवीजी एंड ड्रॉप, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें तुम्हें पता होती है, तुम सिर्फ इमेजिन करो, तुम अगर मंथली से वीकली आए, वीकली से डेली आए, तो तुम्हें आंसर मिल गया कि देखो यार, यहां तक जाने से रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक के सपने छोड़ दो, यहीं से सेलिंग में बैठ जाओ। अगर यहाँ का इंतजार करेंगे तो ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वीकली यहां से नीचे ही बता रहा है, तो यहीं से जाना है। और ये सही तरीका है एनालिसिस करने का, हाई से लो आना, ना कि लो से हाई जाना। अगर लो से आप हाई जाते, या आप हाई पे जाते ही नहीं, लो पे रहते, आप यहां पे फंस जाते, और आप अपने आप को दिलासा देते, समझाते कि यार ये लिक्विडिटी की वजह से ही चला गया होगा। लेकिन रियल रीजन ये था, कुछ हिडन पीओवाई हायर टाइम फ्रेम पर रहते हैं, इसीलिए कभी भी मैंने हमेशा बोला है कि आप मंथ टू डे पे आओ, डे टू मंथ पे मत जाओ। नाउ अगेन वीक, अब जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये मंथ मंथ में था हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो वीक में क्या है, सेम ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। डे में क्या है, देखो, डे में प्राइस इतना नीचे गया अपसाइड, ठीक है, अब ये अपसाइड जा रहा है, एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मंथ का पीओआई कितना इजीली वर्क कर रहा है, ठीक, कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। एक्सपेंशन देखो आप, वीक में देखो मंथ का पीओआई कैसे वर्क कर रहा है, टैप और डायरेक्ट, बूम। अब देखो, वीक में यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे प्ले करूं, लेकिन इसी लैग में डेली पे चलो, डाउन, ऑर्डर ब्लॉक से एक्सपेंशन, ऑर्डर ब्लॉक एक्सपेंशन, और ये एफवीजी तक, तो लो टू हाई पकड़ पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये पुल बैक आया तो ऑर्डर ब्लॉक से फिर सेलिंग के लिए कर पाओगे, राइट। यहाँ पे डाउन आया तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक आपने टारगेट रखा, फिर ऑर्डर ब्लॉक से अगेन अपसाइड के लिए आपने यहाँ तक टारगेट रखा, क्योंकि आपको पता है मंथली में एंड वीकली में यहाँ पे पीओआई है, तो यहाँ तक ये जाएगा। तो हर एक माइनर छोटी सी छोटी लिक्विडिटीज वगैरह आप मार्क करते हुए प्ले कर रहे हो, इससे पूरा डे का जो फ्रेमवर्क है वो आपके सामने आ रहा है। फ्रेमवर्क ऐसे ही बनता है, आपने मंथली ऑर्डर फ्लो मार्क किया, फाइंड किया, आपको आने वाले टाइम के 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के जो है, ये देखो, अगर आप देखोगे 2011 टू 2012 तक का जो है फ्रेमवर्क मिल गया। फिर नया ऑर्डर फ्लो बनेगा अगले साल, फिर आपको जो है यहाँ से 2013 2013 तक का जो है मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, तो आपको 2015 2016 तक का आपको मिलेगा, फिर नया बनेगा, फिर नया 2 साल का मिल जाएगा। समझ रहे हो, आप इसको समझो, तभी आप जो है इसको बेहतर तरीके से प्ले कर पाओगे। अगेन हम वीक में चले, प्राइस ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, राइट, मंथ में देखोगे, नाउ ये सही तरीके से ड्रॉप हो गया। अब यहां से बुलिस बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, अगर यहाँ से सेल साइड जाता है तो ही हम सेल में कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन ये ब्रेक कर देता है, उसके बाद हम बुलिस बन जाएंगे, ठीक। ये बुलिस की तरफ निकल रहा है, राइट। नाउ ये देखो, इस पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ, ये बुलिस की तरफ निकल रहा है, वीकली में चलता है। वीकली बता रहा है भाई, ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स है। डेली क्या बता रहा है, डेली बता रहा है भाई पूरा लिक्विडिटी वॉइड से जाने दो। अब जब यहां पर तुम रहोगे इस जगह पे, तो यहां पर देखो, लास्ट पीओआई डन, नीचे कोई पीओआई है नहीं, तो अब यहां पर क्या इमेजिन करोगे आप इमेजिन करोगे कि भाई एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़ा एक्सपेंशन आने वाला है, चलने दो, ठीक। ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया, राइट, ये वाले पार्ट पे। नाउ अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लास्ट पीओआई, अगेन एक्सपेंशन, ये देख लो, ऐसे एक्सप्लोसिव मूव,
लेकिन मैंने पहले जब बताया तुम्हें, पहले कई लेक्चर में बता रखा, और लास्ट पीओआई टैप और एक्सपेंशन आएगा, लास्ट पीओआई टैप एक्सपेंशन आएगा। यहाँ पर देखोगे एफईजी टैप हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप करने आया, और यहाँ पे पीछे कोई डिफरेंस के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही एक लास्ट पीओआई था, टैप एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जो कुछ भी तुम्हें एंट्री बनानी हो, इसके बिलो एसएल रखने हो डेली के हिसाब से तो वो रख सकते हो, 4 आवर या 1 आवर के हिसाब से जो इंट्राडे आप रखते हो तो वहां पे आप एसएल रख के आने वाले ये जो लिक्विडिटी वॉइड्स था आप, और मैंने जैसे आपको लिक्विडिटी मार्क करते हुए बताया है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल और ये पूरी कैंडल एक ही कलर की होती है और वीक रहता है, तो वहां की लिक्विडिटी डेफिनेटली। ये प्राइस अगेन अपसाइड गया, डाउन, राइट, ये लास्ट एफजी है, ठीक है, इसके नीचे और कोई डिफेंस करने के लिए पॉइंट नहीं है, प्राइस अप डाउन, ठीक है, सॉरी डाउन एंड अप, राइट, कहाँ तक, कहाँ तक, ऑर्डर फ्लो तक, एंड ऑर्डर फ्लो कहाँ पर है मंथ में, अगेन चलो, राइट, ये वाला ऑर्डर फ्लो टैप हो गया, ठीक है। अब अगेन मैं जो है वीक में चल रहा हूँ, वीक में यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, नीचे रुकावट के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। डेली में देखो, डेली में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा रुकावट नहीं है, ठीक है नाउ। अब चीज आई लोअर टाइम फ्रेम की इस जगह पे, जो भी आप 15 मिनट या इस पे चलते हो, मैं थोड़ा इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि 15 मिनट पे बड़ा फ्रेमवर्क बन जाएगा, पहले 1 आवर पे चलते हैं अगर हो तो। ओके, ये बहुत पहले से चार्ट है तो डेटा अवेलेबल नहीं है 1 आवर पे, ठीक है, लेकिन लास्ट पीओआई लोअर टाइम फ्रेम पे टैप हुआ है, एंड उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट, राइट नाउ। वीकली में कुछ रुकावट के लिए था नहीं तो ऑब्वियसली बात है नीचे जाएगा ही, नीचे चला गया नाउ। रूल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्पॉन्सरशिप का रूल क्या है ऑर्डर फ्लो से, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, उसके बाद या तो एफजी या तो लिक्विडिटी। अब ओवरऑल कौन सा है, नीचे की तरफ है तो लिक्विडिटी तो होने से रही, तो क्या होगा आपका एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक जो कुछ भी यहां पर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पुल है, ये भी लिक्विडिटी पुल है, राइट नाउ। प्राइस अपसाइड गया, राइट, ये वाले पार्ट से एंड डाउन, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट नाउ। ये वाला टैप, अब तुम्हें पता है कि लास्ट पीओआई है, लिक्विडिटी ये जाने से रहा, राइट, लिक्विडिटी वाला पार्ट ये जाने से रहा, तो कहाँ जाएगा ये, जैसे इतना लगा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ जाएगा ये, पता है, मैं इतना डिटेलिंग में गया भी नहीं हूँ, मैं जस्ट आया, एक चार्ट देखा, मुझे दिखा ऑर्डर फ्लो है, चलो इसको समझाना है, मैं डिटेलिंग में गया भी नहीं हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है, जो मैं जानता हूँ उस पर एक भरोसा है, राइट। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पूरे लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफजी वगैरह नहीं है, एंड वीकली में भी कोई हर्डल नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम पास नहीं, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं, प्राइस डाउन, अपसाइड गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप इस जगह पे, क्योंकि दूसरा कोई पीओआई है नहीं, एफजी वगैरह कुछ है नहीं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप, यहाँ से तुम फिर एक नया ट्रेड बना सकते थे, पूरा वीक तुम प्रॉफिटेबल रह सकते थे, ठीक है नाउ। प्राइस अगेन अप आया, राइट, अब इन जगहों से जो है आपका ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एंड ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट नाउ। ये जोन टैप एंड नीचे की लिक्विडिटी, पूरे ऑर्डर फ्लो आप पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आप डेली के हिसाब से इस जगह पे नोटिस करना, अब डेली के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते और बोलते कि नीलेश भाई बायस तो ऊपर के हैं लेकिन मेरे एसएल क्यों चले गए, नीलेश भाई बायस तो ऊपर के, मेरे एसएल क्यों चले गए, इसीलिए जाते हैं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम एंड ओवरऑल क्या है, मेन चीज है। आप आईने भी सही से मार्क कर लेते हो लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल क्या, प्राइस अगेन अप, एफजी, ठीक है, डाउन, एफजी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एफजी,
दूसरी चीज, जैसे मैं यहाँ पे वीकली और मंथली पीओआई मार्क कर रहा था, वो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ डेली के भरोसे चल रहा हूँ, जो एक पागलपंती है। लेकिन फिर भी तुम देख पा रहे हो कितना बेहतर और कितना सही फ्रेमवर्क मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूँ, इस जगह पे मैं वीक पर आऊँ। ठीक है। ये वीक वाले में जो है ये एडवांस वाला ऑर्डर फ्लो है, ये वाला। ठीक है। ये वीक में है। मंथ में अगर हम देखें तो मंथ में ऐसा कुछ यहाँ पे कोई पीओआई मिल रहा है नहीं। मंथ में सिर्फ एक ऑर्डर फ्लो है, राइट। एक ऑर्डर ब्लॉक है एडवांस। नाउ डे में ये वीक का मार्क किया हुआ क्या है, ऑर्डर फ्लो। वीक का मार्क किया हुआ ऑर्डर फ्लो। डेली में क्या है, लिक्विडिटी एंड आपका एफवीजी। एंड एग्जैक्ट रीजन मिल गया कि भाई प्राइस यहां से यहां तक जाने वाला है। तो उस वजह से होगा क्या, तुम यहाँ पे टेम्पररी नहीं फंसोगे। और डेली के जो टेम्पररी लेवल है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहां से यहां तक का जाना, ये लिक्विडिटी। अब यहाँ पे जैसे दो पार्ट आता है ना, कि क्या ये एक्सटर्नल लेगा या फिर एफईजी से रिवर्स हो जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वीक का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एड ऑर्डर फ्लो है एंड डेली की लिक्विडिटी। एंड उसी का रीजन है यहाँ से परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपसाइड, नाउ डिस्प्लेसमेंट एंड ये लिक्विडिटी। अगेन ये चलते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, टैप, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपसाइड गया, मिटिगेशन ब्लॉक, टैप, ये अपसाइड आया, राइट। अब यहाँ पर अगेन मैं वीक में जाता हूँ, ये वाला पार्ट में। वीक में क्या है यहाँ पे, वीक में है भाई ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, राइट। प्राइस यहाँ पे आया, ये वाला पार्ट देखो, माफ करना मैंने ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा छोटा लिया था, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगेन कट कर रहा हूँ। अगेन मैं डेली समझा रहा हूँ। बहुत स्पीड में गया, माफ करना। मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। ऐसे सिचुएशन में जब तुम्हें बायस इस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि तुम ऊपर का कुछ जानते नहीं हो, तुम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जानते नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं जानते, पूरे बेसिक पे हो, जीरो पे हो, तुम मंडे पे कुछ जानते नहीं हो, ठीक है। और सिर्फ बायस मैक्सिमम सिरेना लेके सिर्फ बायस चल रहे हो। अब आप बोलोगे यहां से चलो, लो टारगेट है, मैं पूरी तैयारी के साथ, है ना, तैयारी के साथ बैठ जाओगे, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूंढते फिरोगे। ये आपको कुछ मिला इस तरीके से, राइट, एंड ये आपका टीपी है एंड ये ओवरऑल लो लिक्विडिटी टीपी है। इस तरीके से चीजें चल रही है, दैट्स इट। समझ रहे हो, जब ऐसी चीजें पता होंगी ना, तो तुम इनको नजरअंदाज नहीं करोगे, किसको, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को। कब ऑपोजिट डायरेक्शन के टेम्पररी ऑर्डर ब्लॉक का यूज करना है एंड कब ओवरऑल पार्ट का यूज करना है, ये सीख जाओगे। ठीक। टैप, ये वाला पार्ट, डाउन। नाउ देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एफईजी नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक टैप, राइट, ऑर्डर ब्लॉक टैप, डाउन। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना लोअर टाइम फ्रेम पे कि नीलेश भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक से तो सही चला गया, हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, तो एक दिन तो हमें थोड़ा दिखा और दूसरे दिन जो है यहाँ पे कोई एफईजी नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था, और प्राइस जो है रिवर्स हो गया इस तरीके से। डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ कोई हर्डल नहीं था, तो क्यों चला गया नीलेश भाई। ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास क्वेश्चन। अब मैं उसको क्या समझाऊं चैट में, या क्या समझाऊं मैं उसको। ओवरऑल टैप हो चुका है, डाउन जाने वाला है। तो यहाँ पे जब पीओवाई या ये नहीं है, तो ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ पर है, तो इसका लास्ट पीओवाई इस कैंडल का, मैंने कई बार बोला आपको कि एक बड़ी कैंडल बाइंग या सेलिंग की बनती है, तो उसका लास्ट पीओवाई टैप होने आता है एंड फिर प्राइस डाउन जाता है। एंड सेम चीज इसका अगर ऑर्डर फ्लो भी अगर हम देखें, तो ये वाला पार्ट है, बट एक्चुअल रीजन लास्ट पीओवाई, 4 आवर का, 1 आवर का, ऐसा। अगेन देखो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, वीकली इस जगह पे, राइट। नाउ
यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। नाउ ये लिक्विडिटी ले लिया, लास्ट पार्ट डन हो गया, राइट। अपसाइड गया, ये जो अपसाइड एक्सपेंशन है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, रिजेक्शन, अगेन अपसाइड, ये जो रिजेक्शन है इसके लास्ट पार्ट। मैं इसको माफ करो, मैं थोड़ा ना इसको डेली में समझाता हूँ तो समझ पाओगे, क्योंकि मैं डेली मेरी आंखों से देख पा रहा हूँ लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। देखो ये अपसाइड गया, राइट, ये डेली का एडवांस ऑर्डर फ्लो जो है, क्योंकि हम जो है मंथ में ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हैं तो डेली में भी है, लेकिन हाँ, डेली में मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मंथ का जिस डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से आप डेली के मार्क करोगे तो आपको सारी चीजें सही होती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट जस्ट मंथ को इग्नोर करते हुए डेली में मार्क करते हुए चलोगे तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है। नाउ ये एडवांस ऑर्डर फ्लो डेली का डिस्प्लेसमेंट, अगेन अपसाइड, ये आपका ऑर्डर फ्लो एंड जो भी आपका रिजेक्शन ब्लॉक है ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ प्राइस आया, एफ ऑर्डर ब्लॉक टैप डाउन साइड, अपसाइड आया, राइट, टैप डाउन साइड। अब ये अपसाइड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर है तो टेम्पररी मोमेंटम एंड ओवरऑल डाउन साइड। ये सारी चीजें जो है तुम 2 या 3 ऑर्डर फ्लो मार्क करोगे अलग अलग चार्ट में, और इसको जब प्रैक्टिस करोगे, देखो अभी हमें हमारी ये मेंटरशिप जो है 6 मंथ चलने वाली है, तो आने वाले 6 मंथ के जो है आप 4 या 5 चार्ट निकालो, वो स्टॉक्स के हो। देखो बैंक निफ्टी में जो है मंथली, बैंक निफ्टी में जो है स्ट्रक्चर कम बनता है, बैंक निफ्टी 6 घंटे जैसा जो है मार्केट चालू रहता है, तो बैंक निफ्टी के वो पार्ट को जो है आप इग्नोर करो, राइट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के वो पार्ट को इग्नोर करो, बैंक निफ्टी में जो है आप वीकली या डेली ऑर्डर फ्लो जो है लेके चलो, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर उस हिसाब से चलता है, ये 24 आवर चलता है, इसमें मंथ लेके चलो। बैंक निफ्टी में मंथ के बायस लेके चलो, वीक के या डेली के ऑर्डर फ्लो लेके चलो, दैट्स इट। स्टॉक्स में जो है आप मंथ का लेके चलो, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें हो गई, राइट। अगेन मैं मंथ पे आ रहा हूँ, अब आप मेरी बात को समझो। आपने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो समझा, राइट, लेकिन यहां पर देखो, ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो इस जोन में कुछ भी नहीं है, ग्रीन में मंथ में कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन वीकली में वहां पीओआई है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा लेकिन वीकली में वहां पीओआई है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा लेकिन वीकली में पीओआई है। मंथ में नहीं दिख रहा लेकिन वीकली में है। दिख नहीं रहा लेकिन है। सेम चीज, कुछ चीजें डेली में है जो वीकली में नहीं दिख रही या मंथली में नहीं दिख रही, और कुछ चीजें वीकली डेली और वीकली में नहीं है लेकिन मंथ में है। तो तीनों चीजों का अलाइनमेंट होना जरूरी है, तीनों चीजों का मिक्स करना जरूरी है, तभी जो है तुम सही चीजों को समझ पाओगे। और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कितना बेहतर तरीके से, कितना सही तरीके से जो है तुम्हें चीजों को बताता है, तुम्हें आने वाले बायस को बताता है। अब इसके अंदर प्लॉटिंग करना तुम्हारा काम है सही जगह से। मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया, मिरर आपको समझा दिया, मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल समझा दिया, ऑर्डर फ्लो में भी इंटरनल एक्सटर्नल समझा दिया, लेकिन अब डेली के बायस को सही से समझना, और कितना मैं आसान करूं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं और कितना आसान करूं इस चीज को, और कितने आसान बायस बनाऊं। लेकिन पता है यहां पर एक जगह आप मार खाओगे, आप सोमवार को जाओगे और अब पूरी तरीके से बर्बाद, तबाह, खत्म। रीजन क्या है? तड़प, कंट्रोल ना करना ट्रेड लेने से, पेशेंस ना रखना, अपने बारी का वेट ना करना, और वहां पे जो है तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें वेट करना है उसका, अपने जोन, अपने लेवल का जो है तुम्हें वेट करना है। अभी हमने ड्रिल को नहीं सीखा है, ठीक है, लेकिन हम उसको आने वाले पार्ट में समझेंगे। यहाँ पर हमने जो है स्पॉन्सरशिप को समझा। स्पॉन्सरशिप क्या है? ऑर्डर फ्लो टैप होते हैं डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल, जो कि होने से रहा क्योंकि टारगेट यहाँ तक था, लेकिन कुछ जगहों पे जो है ओवरऑल अपसाइड होगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल।
लेकिन ओवरऑल हमें पता था कि भाई यहाँ तक जाने वाला है इस जगह तक, तो उस केस में जो है आपकी लिक्विडिटी आपने ओवरऑल यहाँ पे मार्क करके रखी, तो ये रिट्रेसमेंट के बाद जो है रिवर्सल की जगह जो है, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल की जगह जो है इसने रिट्रेसमेंट सिलेक्ट किया एंड डाउन। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, ठीक है, सारे आपको बता देता हूँ तो अच्छा रहेगा। नो डाउट 15-20 मिनट और जाए, बट हाँ आप सारी चीज़ें अगर समझ जाते हो तो बेहतर है। ठीक, ये आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाला पार्ट है ना। ये टैप हुई, राइट, इसको पहले चलने दो। विक, विक में इतना कुछ खास डिस्प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन विक में क्या है, लास्ट एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, मुझे इसको समझाना पड़ेगा। ब्लैक के अंदर जो है ग्रीन आ चुकी है, इनसाइड बार है, तो ये दोनों एक ही कैंडल है, इसका लो एंड थर्ड का हाई में इसको जो है, राइट, लो एंड हाई, ठीक है, की वजह से ये वाली कैंडल है, एंड नाउ प्राइस जो है इसको टैप करता है इस जगह पे एंड डाउन साइड। ये वीक का है, ठीक है, डेली में हम इसको समझते हैं। डेली में जो है प्राइस आया अपसाइड टैप, ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो टैप किया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारा स्पॉन्सरशिप का काम था वो क्या था। देखो सारे ट्रेड कब होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद, ऑब्वियसली बात है, डिस्प्लेसमेंट के बाद ही जो है सारे ट्रेड होंगे। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी, लास्ट एफपीजी टैप, अगेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ अब मेन क्या है, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद मेन क्या है, या तो रिवर्सल, ठीक है, पूरा का पूरा, या फिर एफपीजी टैप या पीओआई टैप करके डाउन साइड, लिक्विडिटी टैप करके डाउन साइड। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें पता है कि भाई नीचे ही जाने वाला है ना। तो ये क्या होगा, रिवर्सल और रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट। नाउ प्राइस यहाँ पे डाउन, अपसाइड गया, ठीक है, लास्ट जो कुछ भी पीओआई डन करना था एंड डाउन। ये एफपीजी पे आया, राइट, एंड हम ये बायस को फॉलो करते हैं, लेकिन प्राइस अपसाइड चला जाता है और यहाँ से डाउन, एंड हमारे एसएल। क्यों, क्योंकि हम जस्ट नॉर्मली बायस को जान रहे हैं, ओवरऑल बायस को हम नहीं समझ पा रहे। नाउ अगेन ये पीओआई पे आ रहा है, ठीक, आपको इस तरीके से अपसाइड देखने को मिला, एंड आप सोच रहे हो कि वाह बेहतर मोमेंटम मिल चुका है, यहाँ तक प्राइस जाएगा, मैं ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से ट्रेड लूंगा करके। लेकिन फिर क्या होगा, आउट, अपसाइड गया, पीओआई डन, डाउन, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो कुछ भी है। इसी तरीके से जो है बायस आपके बदलते रह जाएंगे। आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, टूट जाएगा। इतनी सारी सेलिंग आएगी, आप सोचोगे ऑर्डर ब्लॉक आया, ट्रेड लेता हूँ, एफसीजी भी है, लास्ट ही है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, फिर बैंड बच जाएगी। ठीक है, नाउ मैं इसको अगेन वीक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको इतना कट कर दो, ठीक है। हम डेली तो देखते गए, लेकिन वीक वीक भी देखना जरूरी है कि हमेशा, मैंने जैसा बताया, हमेशा गिरता हुआ नहीं रहेगा। वीक में गए, नाउ वीक में क्या है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी, राइट, एंड यहाँ पे एक एफसीजी। देखो वीक का ऑर्डर ब्लॉक आया, आईना आया, ठीक है, लेकिन मैंने जैसा तुम्हें बताया डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब डेली का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ था और रिट्रेसमेंट भी हो गया था, लेकिन वीक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे और रिट्रेसमेंट यहाँ पे, रिट्रेसमेंट हुआ। नाउ यहाँ पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक है, तो थोड़ा तकलीफ तो होगी, और ये एक एफपीजी यहाँ से सेल होगा, दैट्स इट। टाइमिंग का खेल है मेरे भाई, टाइमिंग का खेल है, टाइम फ्रेम ऊपर नीचे होते, लेकिन डेली का भी हुआ एंड वीक का भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट एंड रिट्रेसमेंट। अगर हम वीकली का ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी नहीं जानते,
तो हम डेली में ये गलत फहमी में रहते कि यार प्राइस तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे यहाँ पे टैप, नीचे डाउन आके डेली का पीओआई टैप करके यहाँ अपसाइड जाएगा, लेकिन नहीं गया, तो यहीं से चला जाता है। तो टाइमिंग का पूरा खेल है, चीजों को देखने का पूरा खेल है। अब देखो वीकली, अब वीकली में बोला कि चलो नीलेश भाई वीकली का हमने समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल तो मैच नहीं हो रहा। अब रिवर्सल मैच होगा ना, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। अब रिवर्सल में ये है कि क्या ये लिक्विडिटी लेगा या फिर आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब ये चल रहा है, ठीक है, मंथ के हिसाब से, राइट नाउ। ये वाला 2 मिनट में, मंथ में गया नहीं हो ना, माफ करना, माफ करना, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, मंथ का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आ चुका है, ठीक है, माफ करना, मैं वीक में था, है ना। ओके, वीक में पार्ट आया, ठीक है, प्राइस टैप, एंड वीकली में यहाँ पर जो है, सॉरी, मंथ का ऑर्डर फ्लो था, वीक की लिक्विडिटी थी, राइट, दोनों चीज ले ली, राइट, एंड डेली में क्या है वो भी देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे हम डेली को सही से देख पाए। डेली में भी सेम जो है लिक्विडिटी है, राइट, लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ठीक है, टाइटल सब टाइप बना हुआ है, एंड प्राइस ड्रॉप, अगेन स्पॉन्सरशिप, डिस्प्लेसमेंट, राइट, एक माइनर रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, एंड उसके बाद जो है प्राइस कंटिन्यू इस तरीके से डाउन साइड जा रहा है। रीजन है लिक्विडिटी वॉइड्स, उसकी वजह से रोकने के लिए, या इतनी रुकावट कुछ ज़्यादा है नहीं, एंड फिर प्राइस पूरा डाउन। वीकली पूरा डाउन, राइट, एंड मंथली पूरा डाउन, समझ रहे हो। तो फॉरेक्स के अंदर देखो, आपका प्रीमियम डीके या कुछ है नहीं, स्टॉक्स में भी प्रीमियम डीके है नहीं, जस्ट प्रीमियम डीके है तो वो है आपके बैंक निफ्टी, निफ्टी में, जहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी चाहिए आपको बड़ा कैपिटल, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है ना। यही एक रीज़न है कि फॉरेक्स में मैं शिफ्ट हुआ, और दूसरी चीज़ है टाइमिंग, जब मन चाहे तब कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, है ना। और ऑप्शंस बहुत सारे रहना, बहुत सारे करेंसी पेयर के ऑप्शंस रहना। अब रही बात गोल्ड की, आप वीकली और डेली लेके चलो, मंथली भी ले सकते हो, बट गोल्ड का कंसेप्ट क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी के हिसाब से, अभी पिछले कुछ 3-4 साल से जो है ये वॉर की सिचुएशन है, पहले रसिया यूक्रेन वॉर हुई, फिर इसराइल गाजा, ठीक है, इसराइल फालिस्तीन, या फिर इसराइल लेबनान, इसराइल ईरान, है ना। तो ये जो सिचुएशन है, उसके वजह से जब वॉर होती है तो गोल्ड हाई 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 निकलता ही जाता है ना। तो वही अभी सिचुएशन चल रही है, एक बुल रन आ रहा है, लेकिन बुल रन को भी कैसे पकड़ना है, सब आईसीटी में सारे टॉपिक्स हैं, हम सारी चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट हाँ, जैसा मैंने बताया, गोल्ड में जो है इसी के वजह से जो है आप वीकली ले सकते हो अभी के हिसाब से, एंड डेली, राइट, बाकी दैट्स इट, ठीक है। करेंसी पेयर समझ गए, एंड बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया कौन सा आप लेके चल सकते हो, एंड आपको मैंने गोल्ड का भी बता दिया, बिटकॉइन में जो है आप आराम से मंथली लेके चल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। एंड कमोडिटीज़ वगैरह में भी जो है आप मंथली लेके चल सकते हो, कमोडिटीज़ भी चलता रहता है, तो उसका कोई इशू नहीं है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी, एंड हाँ दैट्स इट, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। मैंने आपको स्पॉन्सरशिप समझा दिया। स्पॉन्सरशिप देखो, मैंने सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, ज़्यादा टफ करने की या ज़्यादा उंगली करने की मैंने कोशिश नहीं किया, ठीक है, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जब आप मंथली ऑर्डर फ्लो समझ जाओ, रेंज समझ जाओ, डायरेक्शन समझ जाओ, तब आप डेली में जाना, वरना मत जाना। डेली के ऑर्डर फ्लो को उंगली करना वरना मत करना, मैं अगेन बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पता है कुछ डेली का ऑर्डर फ्लो आपको छेड़ के बताया कि देखो डेली के ऑर्डर फ्लो यहाँ कैसे वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल डायरेक्शन को समझो तब, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस पे आएगा, आप इसको ऑब्जर्व करो। ये एक टास्क है जो मेंटरशिप के एंड तक आपको नोटिस करते जाना है हर चार्ट पे, है ना।
नाउ जो है 1 घंटे 45 मिनट हुए हैं, मैं लेक्चर को जो है क्लोज करता हूँ। नाइट के तकरीबन 3:50 हुई है, ठीक है। मॉर्निंग में जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा, फिर मैं जाके सो जाऊँगा। एंड संडे को 6-7 बजे उठ के फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फैमिली के साथ फिर नाइट में बना के आपको मंडे मॉर्निंग में नेक्स्ट लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। एंड सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। अगर मुझे लर्न करवाने में मुझसे अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो उसके लिए सॉरी। एंड मैंने जैसे बताया, आप डिस्कॉर्ड के आइडियाज़ ग्रुप वाले जो सेक्शन है वहाँ पर जो है आप अपने राय को जो है अपनी चीज़ों को बताओ। लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इशू आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आप बताओ, ठीक है। मैं ज़्यादा देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग इतना इन्वॉल्व नहीं है, या मेरी गलती है, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी मैंने जब कभी कभी देखता हूँ तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, राइट। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आइडिया वाला सेक्शन है वहाँ पर अपनी राय को बताओ। ये तुम्हारा हक है खुल के बोलना, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करो। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, ठीक है, सभी को बाय, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।